रख हौसला वो मंजर भी आएगा, खुशियों का चलकर समंदर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, खुशियों का चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। नमस्कार साथियों, मैं राजकुमार आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने परिवार पीवीआर स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो छात्रों, आज की क्लास बहुत ही अच्छी होने वाली है, अलग होने वाली है और कुछ खास होने वाली है। इसकी वजह क्या है आपको पता है? वजह कुछ और नहीं, बहुत कुछ है। क्योंकि आज बड़ा इंटरेस्टेड टॉपिक है, पूरक कोण यानी कंप्लीमेंट्री एंगल। इसके बारे में हमें पढ़ने का मौका मिलेगा, समझ रहे हो ना? तो सबसे पहले हम इनके बारे में चर्चा करेंगे, इनके बारे में चर्चा बाद में करेंगे। और एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन जो ऊपर दिख रहा है ना, इसको तो हल करेंगे 8.3 का पहला। लेकिन पहले थोड़ा नाम लेना तो सीख लेना। कहते हैं बेटा बोला पापा पापा फफीम खा, दादा बोले बच्चा पहले नाम लेना सीख ले, फिर खाना बाद में। चलो देखो, ऐसे तो कंप्लीमेंट्री एंगल या पूरक कोण क्या होता है? ऐसे दो कोण जिनका योगफल, ऐसे दो एंगल जिनका योगफल 90 के बराबर होता है, वो एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री या पूरक कोण कहलाते हैं। जैसे अगर हम कहें कि 60 अंश का पूरक कोण क्या है, तो 60 अंश में हम कितना जोड़ दें 60 में कि 90 हो जाए? तो 60 में 30 जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा, यानी जो 60 का पूरक कोण होगा वो 30 होगा। ठीक है, 30 का पूरक कितना होगा? 60 होगा। ठीक है, इसी तरह से एक और देखिए, जैसे कहें कि 50 डिग्री, इसका पूरक कोण क्या है भैया? बताओ, 50 का पूरक कोण क्या है? तो 50 का पूरक कोण वो होगा जितना जोड़ने पर 90 आ जाए। तो ये छोटा सा है, आपको पता है कि 40 जोड़ने पे आएगा, तो यानी 50 का पूरक कोण 40 है। सभी समझ रहे हो ना? इसी तरह से एक और बताओ मुझे, 45 इसका पूरक कोण कितना होगा? 45 का कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? सभी समझ गए ना? बहुत आसान है, सिंपल सा है भाई। पूरक कोण का मतलब ये होता बाबू, दो ऐसे कोण जिनका योग 90 के बराबर हो जाए, वो क्या होते हैं? एक दूसरे के पूरक होते हैं, कंप्लीमेंट्री होते हैं। बस इतना सा है, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, डन। कोई किसी का सवाल तो बताओ। नहीं ना? हम बात करते हैं मुख्य रूप से अपने टॉपिक पे, ज्यादा इसमें डिटेल नहीं करेंगे। पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। तो भाई पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे होते हैं, थोड़ा इनके बारे में अध्ययन करना है। लेकिन उसके पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जानने हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या जानने हैं, जरा समझना इधर साथियों। वैसे यहाँ पर आपके सिलेबस में ज्यादा है नहीं, इसलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं बताने वाला हूँ। तो जितना है मैं उतना ही बताऊंगा, आप इसे नोट कर लीजिए। एक प्रकार का ये सूत्र है, ठीक है? आपको पता है कि 6 मुख्य त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं ना? साइन कॉस, हाँ, टेन और सेक कॉट कॉसेक। तो ये आपके सामने कुछ मैं लिख रहा हूं, ये है फार्मूला, इनका भी यूज लगेगा आगे चल के, इसलिए लिखवा रहा हूं। समझ लीजिए, थोड़ा सा समझना है। देखिए प्रिय साथियों, इसमें आप समझ लीजिए जो मैं बता रहा हूं। साइन का उल्टा कॉसेक होता है, आप हरदम सीखते आए हो, यही बताया हूं शुरू से। टेन का उल्टा कॉट होता है, सेक का उल्टा कॉसेक होता है। लेकिन ये कॉसेक बड़ा बेवफा होता है, ये बहुत बेवफा होता है, एकदम निकम्मा टाइप का होता है। पता है काहे होता है? कौन? कॉस। सॉरी, मैंने कॉसेक को शायद इतना कुछ बुरा भरा बोला, लेकिन कॉस होता है। ऐसा मैंने क्यों कहा? ऐसा इसलिए कहा कि ये सब तो अपने अपने अपोजिट में बदल जाते हैं, ठीक है, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कॉस के साथ प्रॉब्लम है। कॉस के साथ प्रॉब्लम है, किसके साथ है भाई? कॉस के साथ ही प्रॉब्लम है। देखो समझना, साइन किस में बदल जाता है आपको पता है? थोड़ा मुझे लगता है लिखना पड़ेगा, नहीं आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो मैं लिख देता हूं, साइड में रुको। देखिए मैंने लिख दिया है, मैं यही बताना चाहता था, ध्यान से देखिए साथियों। मुख्य त्रिकोणमितीय अनुपात 3 होते हैं, जिनके नाम है साइन, कॉस और टेन। इनके जो अपोजिट होते हैं, यानी विपरीत, ठीक है, इन तीनों त्रिकोणमितीय अनुपात के जो विपरीत होते हैं, अपोजिट होते हैं, वो साइन का कॉसेक होता है, कॉस का सेक और टेन का कॉट, ये अपोजिट होता है। लेकिन जब इनका चेंज होता है, बोले तो इंटरचेंज बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई इंग्लिश में? जैसे हम पूरक
कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात निकालेंगे या संपूरक का निकालेंगे, तो वहां पर जो चेंजिंग होती है उसमें इसका थोड़ा अपोजिट हो जाता है, उल्टा हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है। मतलब ये इससे मैच नहीं खाता है। कैसे? मैंने अभी कहा था कि कॉस जो है वो बेवफा होता है। काहे लिए कहा था? क्योंकि देखिए जो और सब हैं, अगर कॉस को छोड़ दें तो और जो सब हैं वो अपने सीधा सीधा जो अपोजिट है उसी में ये चेंज भी होते हैं। ठीक है, जैसे tan है कॉट में ही चेंज होता है, और ये tan का उल्टा कॉट होता भी है। कॉट जो है वो tan में ही चेंज होता है। ठीक है, इसमें कोई बदलाव नहीं होता है। लेकिन साइन जो है ना कॉस को भी पलट देता है, कॉस साइन को भी, दोनों में गड़बड़ हो जाता है। यानी साइन का उल्टा तो कॉसेक होता है, लेकिन जब ये चेंजिंग होता है तो साइन कॉसेक में नहीं चेंज होता, कॉस में होता है। याद रखना, कॉस साइन में नहीं होता है, सॉरी, कॉस जो है ये अपने उल्टे सेक में नहीं होता है, ये साइन में चेंज होता है। ये दोनों आपस में अपना समझौता कर लिए, ये समझने वाली बात है। आप कहोगे इस चेंज ओंज का क्या मतलब है? इस चेंज का मतलब है, ध्यान से समझना, इस चेंज का ये मतलब है कि जब कहीं साइन 90 माइनस अगर थीटा रहेगा या ए रहेगा जो भी है, तो भैया हो अगर कोण 90 का है या 270 का है, वैसे 270, 180, 360 का आप में सिलेबस में है नहीं यहाँ पर, लेकिन मैं थोड़ा बता दे रहा हूँ, सुन लीजिए। अगर साइन 90 माइनस थीटा है, थीटा का मतलब ये जो ए है इसकी जगह पे कुछ भी हो सकता है, ये कोण है। ठीक है, ए की जगह पे 45 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, 80 भी हो सकता है, कुछ भी इस पे हो सकता है। तो बराबर ये हो जाएगा कॉस ए, मतलब वो कोण का मान जो भी रहेगा। ठीक है, ए रहेगा, थीटा रहेगा, 45, 60, 90 जो भी रहेगा, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं चेंजिंग, यानी जो साइन था वो चेंज होके कॉस में बदल गया। ठीक है, यहां पे क्या होगा, जो कॉस 90 माइनस ये है, ये चेंज होके साइन ए हो जाएगा। इसी को मैं बोल रहा था कि चेंज होता है। ठीक है, कॉस किस में चेंज हो गया? साइन में। अभी आगे जब ये क्वेश्चन करोगे ना जो ऊपर लिखा है, तो अभी सब क्लियर हो जाएगा ये चेंज ओंज का क्या मतलब है। इससे पहले इसलिए लिख लो बस। तो tan वाला क्या हो जाएगा बाबू? ये कॉट हो जाएगा ए, यानी tan 90 माइनस ए जो है वो कॉट में बदल जाएगा। इसी तरह से ये आपस में अपना अदली बदली कर लेते हैं। किसमें कौन बदलता है ये मैंने लिख दिया, यहां देख लो। ये जो मैंने बदला ना, साइन कॉस में गया, कॉस साइन में गया, tan कॉट में गया, ये कौन किस में बदलेगा ये मैंने लिख दिया है। ठीक है, ये एक प्रकार से आपका क्या है, इंट्रोडक्शन था। अब हम क्वेश्चन पे चलेंगे बिना रुके, फटाफट। ठीक है, डन। चलो अब क्वेश्चन पे चलें। इतना हो गया तो साथी मेरे ध्यान देना, यहां पर आप लोग बहुत ही गौर से देख रहे हो ना। अगर कुछ भी डाउट है तो बता देना। और एक काम और, वीडियो को आप थोड़ा सा बैक करके ना, अगर नहीं लिख पाए हैं तो इन बातों को लिख भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन वाली तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, हल्का सा वीडियो को बैक करिए और लिख लीजिए। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए साथियों, क्वेश्चन जो इस तरह का होता है बहुत आसान होता है, सिर्फ आपको समझना है बस। ये अपोजिट वाले पर ही सब आधारित है। जैसे देखिए पहला प्रश्न है साइन 18 डिग्री और नीचे दिया है कॉस 72 डिग्री। याद रहे ये हमेशा जो कोण होंगे आपस में जिनका एक दूसरे में बदलाव होता है वही रहते हैं। ऐसा नहीं कि साइन के नीचे tan दे दिया जाएगा, नहीं। अगर इस तरह के क्वेश्चन में साइन के नीचे tan दे दिया जाएगा या कॉस के ऊपर कॉसेक दे दिया जाएगा तो गड़बड़ा जाएगा। देखो कैसे समझते हैं साथियों। इसमें हम एक चीज ये समझेंगे, ये 18 और 72 है ना, अगर 90 में से 18 घटाओगे ना बाबू तो ये 72 आएगा। बोलो है ना सही? और अगर हम 90 में से 72 घटाएंगे तो 18 आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर दो ऑप्शन है, इसको हल करने का दो तरीका है, मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। पहला तरीका, ठीक है, पहला तरीका, हम साइन जो 18 है ना, इस 18 की जगह पे, भाई 18 की जगह पे बाबू 90 माइनस 72 लिख सकते हैं कि नहीं? 90 माइनस 72 लिख सकता हूं ना 18 की जगह पे, ये होता है ना। तो हम क्या करेंगे, इस पे 90 माइनस 18 कर देंगे। आप कहोगे काहे कर रहे हो, बता रहा हूं। नीचे cos 72 वैसे लिख देंगे, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। समझना, अभी अभी आपने पढ़ा, अभी अभी, कि साइन 90 माइनस ए की जगह पे मैंने बताया कुछ भी हो सकता है। यहां पर ए की जगह पे 18 है ना, अभी आपने देखा था। तो साइन 90 माइनस ए क्या हो गया था भाई, बोलो क्या हो गया था? चाचा बताओ ना। प्रीति कुमारी, पंकज,
अभिनव, प्रांजल मिश्रा, राघवेंद्र, स्नेहा तिवारी, मानवेंद्र। ठीक है, वेरी गुड। देखो समझो, बताता हूं, समझो। अब क्या होगा, ये बदल के कॉस में चला जाएगा, तो ये कॉस ए की जगह पर 18 है। गड़बड़ होगा ना, गड़बड़ हो गया मुझे लग रहा है। क्यों गड़बड़, क्या हो गया, समझना 1 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए समझना, बता रहा हूं, समझना साथियों। यहाँ पर हम लोगों ने थोड़ा सा मिस्टेक किया है, बताएं कौन सा मिस्टेक है, थोड़ा देखना, बता रहा हूं। अभी मैंने आपको क्या बताया कि 18 की जगह पे हम इसको लिख सकते हैं ना, अभी अभी बताया ना, तो हमने लेकिन इसको लिखा कहाँ, हमने तो इसमें थोड़ा मिस्टेक कर दिया ना। ये यहाँ पर 18 नहीं बल्कि 72 रहेगा। अब यही तो बताया ना भाई, अब इसको थोड़ी लिख सकते हैं, ये तो 72 की जगह पे लिख सकते हैं ना, तो ये हो जाएगा। तो बाबू यहाँ पर 1880 नहीं, यहाँ पर 72 आएगा। क्या आएगा, 72। ठीक है, और नीचे cos 72 था, ये वैसे का वैसे रहेगा। अब दोनों एकदम समान बराबर है, बराबर 1/1, फाइनल में 1 आ जाएगा। ये हो गया आंसर। समझ में आया, एक ही लाइन का था ना। क्यों, कैसे हुआ ऐसा, आप नीचे ब्रैकेट में लिख सकते हो ऐसे भी चाहे, चूंकि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल कॉस थीटा, ये सूत्र होता है। मैंने बताया कि थीटा लिखो चाहे ए लिखो, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, लिख लीजिए, नहीं समझ में आया तो बताइए। ये आपका पहला तरीका था। देखिए क्लास को पूरा एंड तक देखना है, ऐसा नहीं कि बीच में छोटा मोटा देख के भाग जाओ, तो ऐसे मजा नहीं आएगी, फिर तो कहोगे कि गलत हो रहा है, सब गड़बड़ हो रहा है। हाँ यही कहोगे फिर, है ना। लेकिन जब पूरा क्लास देखोगे तब पता चलेगा कि हाँ अच्छा हो रहा है। आगे चलें, इसका दूसरा तरीका थोड़ा सा देख लीजिए, कोई ज्यादा अंतर नहीं है, कोई भी कर सकता है, आसान है, बहुत ही इजी है। देखो भाई दूसरा तरीका क्या है बाबू, यहां से समझो। दूसरा वाला, सेकंड वाला क्वेश्चन में हटा ही देता हूं। देखो हम इसमें कुछ नहीं करेंगे, जैसे है ये साइन 1818 ऐसे रहने देंगे, और ये कॉस 72 ना भाई, 72 की जगह पे हम लिख सकते हैं 90 माइनस 18, लिख सकते हैं ना। तो हम इसकी जगह पे कर देंगे कॉस ये 90 माइनस 18, समझते चलना एकदम प्यार से, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये साइन 1818 ऐसे उतर जाएगा, और कॉस 90 माइनस ए, मैंने बताया कि कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है, तो ये हो जाएगा साइन 1818। अब ये दोनों बराबर है, कट जाएगा, 1 आएगा। भाई चाहे ये तरीका लगाओ चाहे ये, दोनों का एक ही मतलब है। समझ में आया ना। यहाँ पर नीचे चाहे तो लिख लेना सूत्र, हाँ सूत्र चाहे तो लिख देना, चूंकि ये कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल साइन थीटा, ठीक है, लिख लीजिए। कोई भी डाउट है तो बताइए। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, इसमें किसी को कोई परेशानी नहीं ना। आगे बढ़ा जाए फिर, चलिए सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड में कह रहा बाबू, ध्यान से देखो, स्क्रीन पे आ चुका है। कह रहा है कि tan 26 अपॉन cot 6 4 14। बहुत आसान है ये भी। इसमें क्या करेंगे पहले मुझे ये बताओ, किसमें तोड़ेंगे आप लोग, मुझे बस सिर्फ इतना बता दो, बाकी कुछ मत बताओ। हाँ भाई देखो क्वेश्चन बहुत आसान है, tan 26 है ना, और cot 64 है। इसमें एक समानता ये होगी कि आप चाहे तो 90 में से 26 घटा दो तो 64 आ जाएगा, या फिर 90 में से 64 घटा दोगे तो 26 आ जाएगा। ये ऐसा होता है क्योंकि बहुत आसान होता है ये, ठीक है। तो क्वेश्चन है tan 26 और ये cot 64, ठीक है, डन, यही है। तो बाबू देखो समझो, यहां पर हम इसे लिख सकता हूं tan 90 माइनस 64, और नीचे लिख सकता हूं इसे cot 64। tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है cot थीटा, थीटा की जगह पर 64 है, और नीचे का 64 ऐसे रहेगा, ये कट पिट जाएगा एक एक, फाइनल में 1 आएगा। हाँ 1/1, लास्ट में 1 ही आएगा। समझ में आया। ये आपका दूसरा पार्ट हो गया। तीसरा पार्ट देखिए स्क्रीन पर आ चुका है, थर्ड पार्ट, इसको भी आप लोग कर लोगे, मुझे उम्मीद है कि सभी बच्चे कर लेंगे, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देखो अगर आपने इंट्रोडक्शन पार्ट ध्यान से देखा है, बिल्कुल दिल लगा के देखा बाबू, तो कर लोगे। अगर इंट्रोडक्शन तुम नहीं समझ पाए कि साइन का के में बदलेगा, कौन के में बदलेगा, इनकी क्या कहानी है, तब ये बहुत मुश्किल होगा। समझिए ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है,
cos 48 माइनस, ये थोड़ा अलग है ना, sin 42, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा अलग है तब भी। देखो बाबू यहाँ से समझो, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पे हम हल लिखते हैं। हम cos 48 को लिख सकता हूँ 90 माइनस 42, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। और माइनस का साइन 42, भाई cos 90 माइनस थीटा इक्वल होता है साइन थीटा, ठीक है। cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है, और ये साइन थीटा या जो भी था इसको ऐसे लिख लिया, दोनों समान है, घट गया, जीरो आ गया। बताओ कितना आसान है ना। इससे आसान भी प्रश्न बनता है का? नहीं बनता ना। चलिए इसका चौथा पार्ट देखिए। 8.3 में फर्स्ट क्वेश्चन में 4 ही पार्ट थे बाबू, ठीक है, 4 ही पार्ट था। चौथा पार्ट क्या कहता है जरा ध्यान दीजिए, समझिए और समझने की कोशिश करिए। ये भी बिल्कुल इजी है, बहुत ही इजी है, एकदम सिंपल सा है, इसमें भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। दिख रहा है ना, कोसेक 31 है और सेक 59 है, इनमें एक समानता होगी, मैंने बताया पूरक कोण है। हमेशा अगर क्वेश्चन में देखो 90 में से 31 घटाओगे तो 59 आ जाएगा जो कि सेक के साथ में है। अगर 90 में से 59 घटाओगे तो 31 आ जाएगा जो कि कोसेक के साथ में है, ठीक है। तो समझो भैया, समझो क्या लिखा है, कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री, ठीक है। तो हम क्या करेंगे बाबू, हम इनको लिखेंगे कोसेक 90 माइनस 59 माइनस सेक 59, इसमें किसी को कोई तकलीफ नहीं ना। और कोसेक बदल जाता है सेक में, तो कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा होता है। तो बाबू थीटा की जगह पे 59 है और माइनस का सेक 59, फाइनल में जीरो आएगा। क्या आएगा? शून्य आएगा ना। बराबर करते जाओ, ऐसे एरो लगाते जाओ। इस तरह से आपके क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट कंप्लीट हो गए, इंट्रोडक्शन भी हो गया। अगर आपका कोई सवाल है तो बताइए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन उसके पहले ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखने के पहले अगर आपने अभी तक पीवीआर स्टडी इलाहाबाद चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पीवीआर स्टडी 3.0 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें। अगर आपने पीवीआर स्टडी को फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया बाबू तो फॉलो कर लें, जिससे कि हमारी क्लास के बारे में सारी अपडेट आपको मिलती रहे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर भी ध्यान देना। अगला क्वेश्चन है भाई, दिखाया नहीं क्या इन लोगों ने? नहीं। अच्छा ये फार्मूला लिख लीजिए। पहले तो ये क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लो जो हल हो गए हैं, फिर उसको दिखाता हूं। चलो स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी। हो गया डन, ठीक है। ये सूत्र है आपके लिए, इसे भी देख लीजिए। इसमें एक एग्जाम्पल भी लगा है, जो मैं अभी पढ़ाया वही है सब, इसमें अलग कुछ नहीं है, लेकिन देख लीजिए फार्मूला देखने के लिए, ठीक है। ओके डन। तो भाई अगला क्वेश्चन अगली क्लास में। अब आज की क्लास ये थोड़ा सा छोटा है, इसमें बाकी मिलेगा आपको, डोंट वरी। चलिए, जय हिंद।